Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। ये सितंबर 22 के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 22 में। आई डोंट थिंक कौन सा एग्ज़ाम था, आई थिंक जून 22 वाला एग्ज़ाम था ये, क्या दिसंबर 22 वाला पता नहीं। जो सितंबर 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसके सोल्यूशंस हैं। सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो द रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल is observed using an incident radiation of wave number 12500 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ इंसिडेंट जो वेव है उसका जो वेव नंबर है वो आपको गिवन है इधर। एंड इन द फर्स्ट शिफ्टेड बैंड द वेव नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइन्स, तो जो फर्स्ट शिफ्टेड बैंड है उसमें आपको ऑब्जर्व्ड लाइन्स मिल रही है 10150 पे, 10158 पे, 10170 पे, 10182 एंड 10190। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 आपको ऑब्जर्वेशन लाइंस यहाँ पर गिवन है। और ये जितनी भी लाइंस गिवन है इनकी जो वेव नंबर है वो 12500 जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है उससे कम है। सो ऑब्वियसली ये जो लाइंस आपको मिल रही है स्टोक्स लाइंस के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। अब ये स्टोक्स वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, क्योंकि दोनों रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा को ये शो कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द रोटेशनल कांस्टेंट, यानी आपको निकालना है यहाँ पर बी, और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है न्यू वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो गाइस यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखिए कि इंसिडेंट रेडिएशन है, रिले लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी 12500 पे, और इससे कम सेंटीमीटर इनवर्स में न्यू की वैल्यूज़ मिल रही हैं। दैट मीन्स ये सारी स्टोक्स लाइन्स हैं। तो यहाँ पर एक सिमेट्री देखिए आप, 10150 से 10158 के बीच में 8 का डिफरेंस है। यहाँ से देखिए 10182 से 10190 में भी 8 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो रोटेशनल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। डेल्टा जे जो आपकी वैल्यूज़ रहती है यहाँ पर +-2 रहता है रोटेशनल के लिए, और डेल्टा वी +-1 रहता है आपका वाइब्रेशनल के लिए। तो यहाँ से जो 2b की वैल्यू है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। जो आपकी स्टोक्स लाइंस के बीच का जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ 4b, है ना। कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो 6b डिस्टेंस पे होती है और बाकी सारी लाइंस के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 4b रहता है। तो यहाँ पर PQR लाइंस मिलती है क्योंकि रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। तो स्टोक्स लाइंस में जो आपका डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है 4b का, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल मिल गया। तो यहाँ 2 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं, बचे ये 2 ऑप्शंस जो कि आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं वी कैन से कि आपकी जो वाइब्रेशनल जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो 10170 पे मिलेगी, क्योंकि ये दोनों तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टोक्स वाइब्रेशनल लाइन को 10170 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं, ई माइनस ओमेगा नॉट से, और ये वैल्यू आपको गिवन है 12500 और ये गिवन मिल रही है आपको 10170 पे। तो ये डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से 2330 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो 2330 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ से मिल गया और बी की वैल्यू मिल गई 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग सकता है, बट सॉल्व करते टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इफ़ यू नो द कंसेप्ट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी भी है। In the absorption spectrum of hydrogen atom, the frequency of transition from the ground state to the first excited state is nu h। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको हाइड्रोजन एटम के लिए nu h। The corresponding frequency for a bound state of positively charged muon and an electron is nu mu, where mu given है आपको, me given है, और ये गिवन है कि मास जो प्रोटॉन का है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है और mu से भी बहुत ज़्यादा है। So the value of mu minus nu h upon nu h you have to find out। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो एनर्जी रहती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो आपके रिड्यूस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये म्यूऑन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, इससे मिलके एक एटम बनेगा, उसका हम रिड्यूस मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिड्यूस मास यहाँ पे हो जाएगा एम ई अपॉन एम म्यू प्लस एम ई।
तो ये हो गया यहाँ पे 10⁻28, ये हो गया 10⁻30, और ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻30/1 + 10⁻²। तो आप इसे लिख सकते हैं 10⁻28/101। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ई प्रोपोर्शनल होता है रिडबर्ग कांस्टेंट के, एंड रिडबर्ग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू के, तो इस म्यूनिक एटम की और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का रेशियो डायरेक्टली लिखा जा सकता है μ/me। तो ई म्यू यहाँ पे इक्वल हो गया 10⁻28/101, और me मास इलेक्ट्रॉन रख दिया 10⁻30 × EH। तो यहाँ से आपको ई म्यू जो मिल गया है दैट इज़ 100/101 EH के इक्वल मिल गया है। सो यहाँ से जब हमने ई म्यू माइनस EH/EH का डिफरेंस निकाला दैट इज़ 100/101 EH माइनस EH/EH, तो इसे हम एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ई को हम एच न्यू बोलते हैं। सो एच न्यू माइनस न्यू H/न्यू H। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 100 - 101/100, सो इट्स -1/100 -0.01। दिस विल बी द आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के हम लोग कर चुके हैं, एंड काफ़ी सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आएगा, और ऐसा सोल्यूशन आपको पहले कहीं नहीं मिला होगा। मैंने खुद से अभी ट्राई किया और काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। यदि आप डायरेक्ट इस रिलेशन के साथ कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो क्वेश्चन है वो देखेगा जून 2011 से लेकर सितंबर 22 तक के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस। लेज़र इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड लेज़र तीनों के क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। चेक द प्लेलिस्ट फॉर द डिटेल सोल्यूशंस। एंड यदि आप अनअकैडमी पे लाइव पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो सुरभि लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।